तो देखिए इस सवाल में क्या है ना, आपको a बराबर 8 दिया हुआ है और an बराबर 62 दिया हुआ है और sn बराबर 210 दिया हुआ है और आपसे n और d ज्ञात करने को कह रहा है। तो सवाल में जो जो चीज दी हुई है पहले हम उसे लिखते हैं। देखो a बराबर आपको दिया हुआ है 8, ठीक, और an दिया है आपको 62। अच्छा, अगर अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि an का फॉर्मूला और sn का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले मेरे पास। an के फॉर्मूले में भी 4 अज्ञात राशियां हैं। उस 4 अज्ञात राशियों में पहले an का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये मैंने n का फॉर्मूला लिखा। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती है। an में an होता है, a होता है, n होता है, d होता है। 4 अज्ञात राशियां। हम देखें जरा हमें क्या दिया हुआ है। हमें इसमें सिर्फ 8 a दिया हुआ है और an दिया हुआ है। दो चीजें दी हुई है, a और an। n भी नहीं पता और d भी नहीं पता, n भी नहीं पता और d भी नहीं पता, तो कैसे करेंगे इसे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम जो दिया है उसे रखते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आपने रखा है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 62 इज इक्वल टू a आपको दिया हुआ है 8 प्लस n माइनस 1 d। अच्छा, तो ये 8 यहाँ आएगा तो कितना हो गया, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करते हैं। कितना आएगा ये n माइनस 1, ये हो गया आपका d और ये हो गया आपका 54 इक्वल टू n माइनस 1 d। इतना ठीक है, इतना ठीक है। आपने कहा कि भाई सर इसमें ना तो n दिया ना d है, अब क्या हल करें। अरे तो जब हल हो नहीं सकता तो फिलहाल अभी यहीं पर रोक देते हैं हमसे, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1। अच्छा, अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, SN भी तो आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है आपको। देखो a दिया था और आपको a दिया था और आपको an दिया था, तो आपने an का फॉर्मूला लिखा, आपने जो बना कर सकते थे आपने वो कर दिया। अब इतना से हल कर सकते थे तो आपने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, SN भी तो दिया हुआ है मुझे, तो मैं SN का रखता हूँ फॉर्मूला। SN बराबर होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब हम SN की वैल्यू रखेंगे 120 इज इक्वल टू n आपका ऐसे रहेगा n अपॉन 2, इधर आ जाएगा 2। a की वैल्यू आपको दी हुई है, 8 की वैल्यू 8 दी हुई, आपने 8 रख दिया प्लस n माइनस 1 और यहाँ आ गया आपका d। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब जब हम 2 यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ जाके इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा 420 हो गया इज इक्वल टू n ऐसी रहा आपका, इधर हो गया आपका 8 टू 16 हो गया आपका प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ आके फिर हम फंस जाते हैं, क्योंकि अब ना हमारे पास n पता है ना हमें d पता है, तो हम यहाँ फिर फंस गए, हमारा आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा। परंतु अगर आप देखेंगे, अगर आप an की मदद, आपको सवाल में क्या चीज दिया था, an दिया था और SN दिया था, ये दो चीजें दी थी आपको। आपने an से सॉल्व किया, आपने एक समीकरण बनाई, और आपने SN को सॉल्व किया, आपने ये बना दी दूसरी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर हम समीकरण a की मदद लें, इसकी अगर हम मदद लें यहाँ, तो आराम से आपका n की वैल्यू निकल सकती है। अब हम यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि n माइनस 1 डी ब्रैकेट n माइनस 1 डी की वैल्यू जो है पूरी कितनी है, 54 है, और वही पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है n माइनस 1 डी दिख रहा है, दिख रहा है पूरा ऐसा ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n माइनस 1 डी का जो मान है 54 यहाँ रख देंगे, तो ये होगा आपका 420 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 16 प्लस 54 हमारा ये आ चुका है। और जब हमने इसको ऐड करा तो हमें मिल गया कितना आपका 70 और यहाँ आपका 420। अब आप कहोगे n निकालना है हमें, तो ये n जो है ये 70 का ब्रैकेट है, यानी कि मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 70। तो जब n को हम अकेला करेंगे तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा 420 अपॉन 70, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कितने बार कैंसिल हो गया, 6 बार, 6 टाइम, तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 6। तो n की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, यहाँ से 6 निकल चुकी है, n हमारा निकल चुका है। अब हमें d निकालना है ना, तो d निकालने के लिए हम यहाँ n की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। अगर आप n की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, आपका d आराम से निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, मान 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 d, और n कितना निकला आपका 6 निकला है, तो 6 माइनस 1 d, ठीक है। 54 यहाँ चल रहा है, तो 54 ये चल रहा है आपका, ये कितना हो गया आपका 5 और d। अब ये d निकालना आपने 5 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के कहाँ चलेगा आपका अपॉन में, तो अपॉन में गया तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 54 अपॉन 5, तो d की वैल्यू की 54 अपॉन 5, कितना आ रहा है पीछे की वैल्यू, हो जाएगा आपका 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू d। तो हमारा n निकल चुका है और d निकल चुका है, तो हम इस सवाल को कर चुके हैं। अच्छा, मैं दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूँ सवाल को आपके, देखिए जहां पे SN और AN और A दिया था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था SN का, उसमें मैंने लिखा था कि SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट A प्लस AN। ये जो फॉर्मूला लिखाया था, आप अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आप n बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपने SN देखा कितना आपका 210, इधर आपका SN हो गया इज इक्वल टू n अभी निकालना है।
अपॉन 2। ए कितना है आपका, ए आपको 8 दिया हुआ है, आपने यहाँ रख दिया, और ए एन आपको डायरेक्ट आप 62 यहाँ रख सकते हैं, 62। तो जब आपने यहाँ रखा उसके बाद ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 420 हो गया, इज इक्वल टू एन, और ये हो गया आपका 70। अब ये मल्टीप्लाई में है 70, तो जब एन निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 420 अपॉन 70, और जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका कितना आ चुका है, 6 आ चुका है एन यहाँ से भी। ठीक है, अब इस एन की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है इस सवाल को करने का। ठीक है।